बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर नए टैक्सेस लगे हैं उनकी डिटेल हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर कितना टैक्स लागू होगा। तीसरा पॉइंट, जो बंदा प्रॉपर्टी बेचता है उस पर कितना टैक्स लागू होगा। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का भी बजा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो बजट पाकिस्तान में पेश किया गया उसके बाद पंजाब की सतह पर केपीकेबी और बलोचिस्तान और सिंध में जो नए शेड्यूल जारी हुए, पंजाब में उस हवाले से प्रॉपर्टी पर बहुत सारे टैक्सेस नए लगा दिए गए हैं। उन टैक्सेस की डिटेल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का सरकार ने एक नया शेड्यूल जारी किया है। इसमें लिहाजा अब आपको अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, कोई भी मकान खरीदते हैं, कोई जरी जमीन खरीदते हैं, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी का 20% जो अमाउंट जो है गवर्नमेंट ने तय की हुई है उसके मुताबिक आपने जो अदा करनी है उसका 20% जो है वो आपको टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा करना होगा। ये इतनी ज्यादा अमाउंट बनती है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस ठप होकर रह जाएगा। अब इसकी तफसील क्या है मैं बताता हूं कि कौन कितना टैक्स अदा करेगा। अगर कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई भी प्लाजा, कोई भी जगह जो है कोई जरी जमीन बेच रहा है तो उसको 20% किस तरह डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 3% जो ड्यूटी पे करनी है वो स्टैम्प पेपर की मद में आपने अदा करनी है। 3% जो टैक्स है उस प्रॉपर्टी की जितनी अमाउंट होगी उसका 3% जो है आपने स्टैम्प ड्यूटी की मद में पे करना है। उसके बाद 1% टैक्स जो होगा वो आपने तहसील कौंसिल की फीस अदा करनी है। तहसील कौंसिल की फीस जो है वो अब अदा करेंगे तो आपके स्टैम्प पेपर पर उसकी अमाउंट भी लिखी जाएगी और साथ स्टैम्प भी कर दी जाती है। 2 फीसें हो गई। पहली फीस जो थी वो 3% स्टैम्प ड्यूटी की और 1% जो है वो तहसील कौंसिल को हमने अदा करनी होती है। उसके बाद नंबर 4 पे जो चीज आती है वो खरीद कुनिंदा। ऐसा बंदा, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि जो बंदा खरीद रहा है वो एफबीआर को, मतलब जो टैक्स का हमारा एक अदारा है एफबीआर, उसको 10% जो है वो टैक्स अदा करेगा। अब 10% टैक्स कौन सा होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर प्रॉपर्टी 10 लाख की है वो और गवर्नमेंट का शेड्यूल रेट जो है वो 6 लाख है तो आप शेड्यूल के मुताबिक जो है वो आप उसमें से एफबीआर खरीद कुनिंदा जो होगा, जो बंदा खरीद रहा है वो उस अमाउंट के बराबर जो कि गवर्नमेंट की है उस अमाउंट के मुताबिक 10% अदा करेगा। ये है खरीदने वाले पर जो टैक्स लगना है। उसके बाद फरोख्त कुनिंदा जो है, जो बंदा बेच रहा है, वो एक्चुअल अमाउंट जो गवर्नमेंट की तय करता है उसमें से 6% एफबीआर को टैक्स देने का पाबंद होगा। ये बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं जिसमें से 10% जो है वो खरीदने वाला, उसके बाद जो फरोख्त कर रहा है 6% वो, और 3% स्टैम्प ड्यूटी और 1% जो है वो तहसील की जो भी कौंसिल की फीस होती है वो अदा की जाएगी। इस तरह टोटल अगर आप इसका लगाएं तो 20% बनता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ये 20% अदा करना होगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपको इसमें से छूट मिल जाती है, मगर मोस्टली जो होता है आपको 1 साल पहले अगर आप फाइलर हुए हों तब आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको ये फाइलर नहीं है तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो ये एक अंबार है टैक्सेस का जो गवर्नमेंट ने
पंजाब लेवल पर बल्कि पाकिस्तान लेवल पर ये टैक्सेस लगा दी हैं, जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस था, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग इस पे करते थे, वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। कोई भी प्लॉट ना फरोख्त हो रहा है, ना कोई खरीद रहा है। बिल्कुल एक मुंजमद हो चुका है सारा निज़ाम हमारा। प्रॉपर्टी का निज़ाम जो है वो टैक्सेस की वजह से अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपसे ये आपको मशवरा भी दूंगा और ये एक गुजारिश भी है कि हुकूमत से कि वो टैक्सेस को कम करे। और आपके लिए मशवरा ये है कि आप प्रॉपर्टी पे फिलहाल इन्वेस्ट मत करें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि 20% टैक्स कौन कौन कैसे और कितना कितना अदा करेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।